बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी 7th क्लास की साइंस का जो यूनिट नंबर 5 है उसकी एक्सरसाइज को आज हम सॉल्व करेंगे। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। सबसे पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का ये है कि कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग द करेक्ट टर्म। यानी हमने कंप्लीट करना है जो सेंटेंसेस दिए हैं उनमें करेक्ट टर्म राइट करके। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सरसाइज को सॉल्व किया वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। लार्ज शीट्स ऑफ आइस आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर, यानी वो तरीकाकार जिससे पानी की इम्प्योरिटीज़ को हम अलग करते हैं उसको प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर कहते हैं। रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स आर द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, तो यहाँ फ्रेश वाटर राइट कर दिया है। हार्मफुल एंड अनवांटेड सब्सटेंसेस इन वाटर, पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं वो। टॉक्सिक गैसेस इन द एयर रिएक्ट विद रेन वाटर टू मेक एसिड रेन। ये सारी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसकी ट्रांसलेशन के साथ डिटेल में मैं बता चुका हूँ चैप्टर में, इसलिए मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं जस्ट सॉल्व करने पे मेरा फोकस है अभी। इन सर्कल द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज कैन बी कॉन्टेमिनेटेड बाय रन ऑफ फ्रॉम फील्ड्स एंड रोड्स। इसके बाद सेकेंड है हमारे पास MCQ में बताया गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ वाटर सप्लाई इज़ फ्रेश वाटर, ओनली 3%। वाई वी कैन गेट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर बाय बॉइलिंग इट या बाय बॉइलिंग वाटर। हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सेस यूज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर, जो मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सेस हैं यानी मशीनरी जहाँ पे होती है तो वो कूलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं ये। विच वन इज़ नॉट द सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, वो है रेन वाटर, यानी रेन वाटर जो है वो वाटर पोल्यूशन का सोर्स नहीं है इन दिए गए सोर्सेज में से। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वाई इज़ फ्रेश वाटर इम्पोर्टेंट, फ्रेश वाटर क्यों इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर जो है वो 47 पेज पे है। तो पेज नंबर 47 पे अगर हम जाएं तो ये लिखा हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो बेटे फ्रेश वाटर इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज वाटर हेल्प्स अस इन सेवरल वेज। वाटर हेल्प्स टू डाइजेस्ट आवर फूड, इट हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी। वाटर कीप्स आवर बॉडी कूल इन हॉट वेदर बाय स्वेटिंग विच इज़ मेनली वाटर। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था जो आप भी लिख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वेयर इज़ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर फाउंड, जो ज़्यादातर फ्रेश वाटर है वो कहाँ पर है। 48 पेज पे इसका आंसर है। तो 48 पेज पे हम देखते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर इज़ फ्रोज़न, जो ज़्यादातर फ्रेश वाटर है, ताज़ा पानी जो है वो जमी हुई हालत में है। द फ्रोज़न वाटर इज़ फाउंड इन माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, यानी ग्लेशियर्स की शक्ल में वो पाया जाता है ये। इसके बाद आते हैं हम दोबारा क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, देखते हैं क्या है वो। वाई इज़ द मोस्ट ऑफ अर्थ वाटर साल्टी, ज़मीन का ज़्यादातर जो पानी है वो क्यों साल्टी है। उसकी वजह यह है, ये पेज नंबर 48 पे ही इसका आंसर है। हम पेज नंबर 48 पे आते हैं, ये देखें यहाँ पे ओशन वाटर वाला जो टॉपिक है उसमें मैं बताया कि ओशन वाटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेस। अब क्योंकि जो 97% पानी है वो ओशंस में है तो इसलिए ओशंस का पानी जो है वो जैसा भी होगा, और वो साल्टी क्यों है वो भी हमें यहाँ बताया हुआ है। ओशन वाटर इज़ मिक्सचर ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेस एंड साल्ट इन प्योर वाटर। प्योर वाटर में जो है वो डिजॉल्व्ड गैसेस और साल्ट की जो मिक्सचर है उस वजह से जो ये पानी है ना वो क्या है, वो साल्टी होगा। द मेजर डिजॉल्व्ड गैसेज इन ओशन वाटर आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द मेजर डिजॉल्व्ड साल्ट्स, ये साल्ट जो है ना ये इस वजह से इसका जो है वो टेस्ट जो है वो साल्टी है। द मेजर डिजॉल्व्ड साल्ट्स आर सोडियम क्लोराइड, जिसे टेबल सॉल्ट कहते हैं, जो हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट etc। सोडियम क्लोराइड इज द मोस्ट अबंडेंट साल्ट इन ओशन वाटर। जो सोडियम क्लोराइड है यानी टेबल साल्ट है, जिस वजह से जो नमक हम जिसे कहते हैं, यानी नमक ज़्यादा मिकदार में मौजूद है इसलिए वो पानी नमकीन है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि क्यों जो है वो पानी साल्टी है ज़्यादा, कि अर्थ का पानी ज़्यादा साल्टी क्यों है, क्योंकि अर्थ का जो ज़्यादा पानी है वो ओशंस की सूरत में है, और ओशन साल्टी क्यों है वो हमने बता दिया। इफ़ वाटर रन्स डाउन हिल टू सीज, अगर पहाड़ों से जो है वो दरियाओं में पानी जाता है। व्हाट आर द सम वेज दैट मेक फ्रेश वाटर पोल्यूटेड, जो कुछ कौन से तरीके ऐसे हैं या कौन से ऐसे रास्ते जिससे पानी पोल्यूट होता है।
ह्यूमन वेस्ट भी उसमें एक है, और ऑयल जो लीकेज वगैरह होती है ये तो रिवर्स में आके या समुद्रों में आके पानी ऐसे वो कॉन्टेमिनेट होता है। लेकिन इसके अलावा जो एक मेन वजह है 50 पेज पे, उसका आंसर हम देख लेते हैं। वो ये है कि ये देखें, फार्मर्स यूज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड इन देयर क्रॉप्स, द रेन वाटर कैरीज दीज केमिकल्स टू वाटर सोर्सेज रिसोर्सेज एंड काज वाटर पोल्यूशन, और इस वजह से फिर वो वाटर पोल्यूट हो जाता है। तो ये ज़्यादा बेहतर है कि जो द रेन वाटर कैरीज दीज केमिकल्स, जो केमिकल्स फार्मर्स यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र की सूरत में, तो वो क्योंकि रेन वाटर में मिक्स हो जाते हैं और वो पानी जो है वो कहाँ मिक्स हो जाता है, वाटर रिसोर्सेज में, तो इसलिए जो है वो पानी जो है वो ख़राब हो जाता है या कॉन्टेमिनेट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जी क्वेश्चन की जानिब, वाई क्लियर वाटर इज़ नॉट नेसेसरीली सेफ़ टू ड्रिंक। जो क्लियर वाटर हमें साफ़ नज़र आ रहा होता है वो क्या ये वो ज़रूरी नहीं है कि वो सेफ़ भी हो, उसकी क्या वजह है। तो 52 पेज पे इसका आंसर है, ये देखें, वी गेट क्लियर टैप वाटर बट इट इज़ नॉट प्योर, इट मे कंटेन सम साल्ट्स एंड बैक्टीरिया इन इट। वजह यह है कि इसमें साल्ट्स हो सकते हैं और बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सप्लेन हाउ वाटर इज़ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। ये बताना है, एक्सप्लेन करना है कि क्यों जो पानी है वो इसेंशियल पार्ट है ज़िंदगी का। तो 47 पेज पे आते हैं हम, ये देखें 47 पेज पे ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो 1 है, वाटर फॉर लाइफ वाला टॉपिक सारे का सारा इसमें लिखा जाएगा। यहाँ स्टार लिखा बनाया है तो इसका मतलब यहाँ से शुरू करके यहाँ तक, ठीक है, जहाँ क्वेश्चन नंबर 4 लिखा, ये पूरा टॉपिक इस क्वेश्चन के आंसर में राइट किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के। अब आते क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब, वो है व्हाट मेक्स आवर वाटर इम्प्योर। क्या जो चीज़ है वो हमारी पानी को इम्प्योर बनाती है, 49 पेज पे इसका आंसर है। और क्या है ये देखें, यहाँ पे सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, ये सारे सोर्सेज हैं जो हमने राइट करने हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ये पूरे का पूरा टॉपिक नेक्स्ट पेज पे देखें, फर्टिलाइजर्स तक, यहाँ तक जो है वो क्वेश्चन का आंसर हम राइट करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, उसमें हाउ कैन वी प्रिजर्व वाटर, हम पानी को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। पेज नंबर 53 पे इसका आंसर है। ये टिडबिट वाले पार्ट में देखें आप, इससे नीचे हाउ टू कंजर्व वाटर, ये हमने पढ़ा भी था। ये सारे का सारा आपने इस आंसर में राइट कर देना है, इस क्वेश्चन के आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब अ फ्यू मेथड्स टू क्लीन वाटर। पानी को क्लीन करने के कुछ मेथड्स बताएं। 51 पेज पे इसका आंसर है। तो 51 पे देखें, क्लीनिंग ऑफ वाटर, इसमें यहाँ से शुरू करके नेक्स्ट पेज में डिस्टिलेशन तक, ये सारे के सारे मेथड्स हैं पानी को क्लीन करने के, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं लास्ट क्वेश्चन की जानिब, उसमें कहा गया कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप गिवन बिलो। ये मैंने कंप्लीट किया हुआ है। साल्ट वाटर और फ्रेश वाटर होता है जो वाटर ऑन अर्थ है, यानी दो ही तरह का पानी है, एक साल्ट वाटर और एक फ्रेश वाटर। जो फ्रेश वाटर है वो सरफेस वाटर की सूरत में, ग्राउंड वाटर की सूरत में है, और जो इसके बाद जो सरफेस वाटर है वो लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स और स्ट्रीम्स की सूरत में पाया जाता है। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन हो इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।